Hello student, myself Neeraj Joshi, chemistry faculty और today we are going to start the most important topic of chemistry। उस टॉपिक का क्या नाम है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या बोल रहा हूँ? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ये 12th स्टैंडर्ड जो केमिस्ट्री है उसमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता है। एटलीस्ट इसमें जेई और जो नीट और आईटी के पेपर्स होते हैं उसमें भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। चलो क्वेश्चंस कहाँ बनते हैं कहाँ नहीं बनते वो भाड़ में जाए, लेकिन हमें तो किससे मिलना है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन से। सबसे पहले हम समझेंगे हेलो एल्केन को और उसके बाद हम समझेंगे हेलो एरीन को। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम हेलो एल्केन की बात करेंगे और जैसे ही हेलो एल्केन कवर अप होगा उसके बाद हम हेलो एरीन को भी कवर अप करेंगे। चलो टॉपिक का नाम डालो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या डालना है? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। मैं भी डालता हूं, आप भी डालो। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एरीन। देखो बॉडी चैप्टर आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन को, अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। तो अगर अगले लेक्चर में हम हेलो एरीन को देख रहे हैं तो इसको इरेज ही कर देते हैं, समझ रहे हो? चलो फिर हम समझेंगे सिर्फ इसमें किसको? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इस टर्म से मिलो। तो हेलो का मतलब हुआ करता है हेलोजन। क्या हुआ करता है? हेलोजन। और आपके पास चार टाइप के हेलोजन हुआ करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बात समझ में आ रही? तो हेलो एल्केन के फॉर्मूले में एक तो मिलेंगे आपको हेलोजन, दूसरा आपको क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्केन मिलेगा। लेकिन एल्केन क्या होता है उसको समझते हैं। हेलोजन तो आप समझ सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन हम एल्केन को भी समझते हैं कि एल्केन किस चिड़िया का नाम है। एल्केन कुछ नहीं होता, एल्केन हाइड्रोकार्बन ही होता है। क्या होता है? एल्केन हाइड्रोकार्बन ही होता है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? केमिस्ट्री में वो फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन होता है। समझ रहे हो? एक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो एक हाइड्रोकार्बन का मैं फॉर्मूला ले रहा हूं CH4, तो बताओ ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। समझ रहे हो? चलो एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, आप बताना वो हाइड्रोकार्बन है या नहीं है। CO2 हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, आप इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, उसको आप हाइड्रोकार्बन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? आपके पास है C6H12O6। आप इस फॉर्मूले को हाइड्रोकार्बन बोल सकते हो। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर आप चेक करो हाइड्रोकार्बन है नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन तो है, उसके अलावा भी कुछ अनदर एलिमेंट्स है। इसको आप हाइड्रोकार्बन नहीं बोलोगे। समझ लो। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल और लिख रहा हूं, आप मुझे बताना कि वो हाइड्रोकार्बन होगा या नहीं है। एग्जांपल लिखो C2H6। क्या बोल रहा हूं? C2H6। देखो कार्बन है और हाइड्रोजन है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोकार्बन का है। समझ गए? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को तो आपने सीख लिया। मैंने बोला कि एल्केन भी क्या हुआ करते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं। लेकिन आप एल्केन को कैसे पहचानेंगे उसको समझते हैं। एल्केन को पहचानने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। एल्केन को पहचानने के लिए एक फॉर्मूले से मिलना पड़ता है आपको, CnH2n+2 से। किससे? CnH2n+2 से। अगर कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला इस CnH2n+2 जर्नल फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है तो वही क्या होगा? एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन होगा। अगर कोई हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसको हम एल्केन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। या तो आप इस हिसाब से चलो फिर एक फॉर्मूला लेता हूं, उस फॉर्मूले को आप बताना कि वो एल्केन होगा या कुछ अनदर चीज होगा। चलो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके पास C2H6। क्या लिख रहा हूं? C2H6। तो सबसे पहले एल्केन होने की पहली कंडीशन क्या है? कि उस फॉर्मूले में सिर्फ क्या मिलना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। समझ रहे हो? अगर आप इसको एल्केन बोलना चाह रहे हो तो
ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो देखो फिर अगर मैं बात करूं तो ये जो n हुआ करता है ना बेटा, जो n नंबर जो दिख रही है यहाँ पर, Cn का मतलब जो n हुआ करता है वो नंबर ऑफ कार्बन हुआ करती है। क्या हुआ करती है, नंबर ऑफ कार्बन। समझ रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या होती है, n होती है। तो बताओ फिर इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखूं, जितना n की जगह कार्बन की नंबर में n की जगह रख रहे हो, क्या रख रहे हो, 2 ना, वही n की वैल्यू यहाँ पर भी रखनी। ये नहीं कि n यहाँ पर 2 था तो यहाँ कुछ और होगा, नहीं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, चाहे n यहाँ वाला हो चाहे यहाँ वाला हो, रखनी क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। कितनी है कार्बन की नंबर, 2। यहाँ पर 2 रखोगे, यहाँ पर भी क्या रखोगे, 2 रखोगे। अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या बनता है, देखो C2 बन रहा है, H6 बन रहा है, नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। H2 × 2 कितना, 4 + 2 कितना, 6। मतलब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो इस फॉर्मूले को हम क्या बोल सकते हैं, एल्केन का फॉर्मूला है। बाहर में जाए फॉर्मूला। एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि एल्केन को आप कैसे पहचानेंगे। एल्केन को पहचानने के लिए फॉर्मूले में सिर्फ क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन और कार्बन। दूसरी कंडीशन एक होती है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन, मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं एल्केन को कैसे पहचानते हैं। पहली चीज, फॉर्मूले में हाइड्रोजन और कार्बन तो दिखना ही दिखना चाहिए, समझ रहे हो। और दूसरा, जो हाइड्रोजन की नंबर होगी वो कार्बन की नंबर के दुगने से 2 ज्यादा होगी। एल्केन के फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन की नंबर होगी वो कार्बन की नंबर के दुगने से 2 ज्यादा होगा। चलो एग्जांपल ले रहे हैं, अभी बात करी थी हमने, मान लो C2H6, आपने बोला था ये क्या है, एल्केन है। अगर ये एल्केन है तो क्या मेरी बात को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो कार्बन की कितनी नंबर है, 2। कार्बन की नंबर का जो दुगना होगा उससे 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। क्या होंगे, कार्बन की नंबर कितनी है, 2 का दुगना कितना, 4 में 2 ऐड करो कितना, 6। तो कार्बन की नंबर से जो दुगना होगा उससे 2 हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, ज्यादा। किस फॉर्मूले में, एल्केन के। तो ये फॉर्मूला क्या है, एल्केन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, CH4। बताओ ये एल्केन है, नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन की नंबर 1 है। एल्केन है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि पहला तो हाइड्रोजन और कार्बन है फॉर्मूले में, दूसरा जो हाइड्रोजन की नंबर है वो कार्बन की दुगने से क्या होनी चाहिए, एल्केन के फॉर्मूले में 2 ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ कार्बन की नंबर इज 1 का दुगना कितना होगा, 2 में 2 और 2 ज्यादा, मतलब 2 और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या है, एल्केन का फॉर्मूला। समझ सकते। चलो भाड़ में जाए एल्केन, हमें तो हेलो एल्केन समझना है। तो आप एल्केन और हेलोजन को समझ गए हो ना। चलो फिर बस हेलो एल्केन अगर बनाना है तो आप एल्केन के फॉर्मूले से आप किसको जोड़ दो, हेलोजन को जोड़ दो। क्या बोलना है, एल्केन के फॉर्मूले से आप हेलोजन को जोड़ दो, जो चीज बनेगी वही क्या होगी, हेलो एल्केन होगी। समझ रहे हो, क्या होगी, हेलो एल्केन। चलो फिर कोई एक एग्जांपल लेते हैं। एल्केन के फॉर्मूले से हम हेलोजन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। और याद रखना, जितने हेलोजन इससे जोड़ोगे उतने हाइड्रोजन इस फॉर्मूले से क्या होंगे, रिप्लेस। तो यहां पर आप माइनस हाइड्रोजन भी लिख देना। क्या, माइनस हाइड्रोजन। जितने हेलोजन इससे जोड़ोगे उतने हाइड्रोजन इस फॉर्मूले से रिप्लेस होंगे। क्यों होंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फॉर्मूला ले रहा हूं मैं एल्केन का, और अभी लिया था CH4। क्या लिया है, CH4। ये क्या है, एल्केन का फॉर्मूला ना बेटा, अभी सीखा था। इस फॉर्मूले से आप कोई भी हेलोजन जोड़ दो, ये जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ब्रोमीन जोड़ दो, हाइड्रोजन जोड़, आपकी मर्जी। मैं मान लो क्लोरीन जोड़ रहा हूं। जब इस फॉर्मूले से क्लोरीन को जोड़ना चाहते हो, जितने हेलोजन आएंगे उतने हाइड्रोजन इस एल्केन के फॉर्मूले से रिमूव होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए, देखो आप जानते हैं CH4 में कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन से। बात समझ रहे हो, कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 4। मतलब कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है, 4। कार्बन मैक्सिमम 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो इसको भी यहां लाके जोड़ना चाह रहे हो कार्बन से, तो 5 सिंगल बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, वो कार्बन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, यहां पर गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए जैसे ही हेलोजन जोड़ोगे उतने हाइड्रोजन रिप्लेस करना, ताकि कार्बन की बैलेंसी में कोई दिक्कत ना आए। एक हेलोजन जोड़ रहा हूं तो क्या बनेगा, देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा मैं, यहां पर H, यहां पर भी H, यहां पर क्या आपका Cl। क्या बन गया आपके पास, CH3Cl। मान लो 2 हेलोजन आते
तो यहाँ से एक, यहाँ अगर मान लो 2 हेलोजन आते तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटते तो 2 हेलोजन जुड़ जाते। मान लो 3 हेलोजन आएंगे तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 हेलोजन जुड़ेंगे। चलो उनको भी समझते हैं। ये कर सकते हो, क्या कर रहा हूँ, हेलोजन आया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किस फॉर्मूले से, एल्केन के फॉर्मूले से। जैसे ही एल्केन के फॉर्मूले से हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो हेलोजन वहां पर जुड़ चुका है। चलो इसको मैं पूरा इरेज करता हूँ, समझते हैं कि 2 हेलोजन आएंगे एल्केन के फॉर्मूले से या 3 आएंगे तो क्या होगा। चलो एक फॉर्मूला ही ले रहे हैं, CH4 से ही करते हैं। ये है आपका CH4, इससे आया एक क्लोरीन जुड़ने, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, क्लोरीन जुड़ेगा, बनेगा क्या, CHHCl। बहुत बढ़िया। मान लो इस 2 क्लोरीन आते हैं इसके बाद, मान लो इसके पास एक क्लोरीन और ले आए, क्या ले आए, एक क्लोरीन। जैसे ही क्लोरीन लाए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, उसकी जगह वो आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, HHCl, समझ रहे हो। इससे एक क्लोरीन और जोड़ो, क्या बनेगा, C, एक क्लोरीन अगर जोड़ोगे तो CHCl, ठीक है। एक क्लोरीन और जोड़ोगे CCl, कुछ ऐसा हो रहा है। क्लोरीन तब तक या कोई भी हेलोजन तब तक जुड़ते रहेगा जब तक एल्केन के पूरे फॉर्मूले में से सबके सब हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। देखो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक क्लोरीन जुड़ा, बना क्या, CH3Cl। एक क्लोरीन और जुड़ा, क्या बना, CH2Cl2। एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हुआ तो क्या बना, CHCl3। और ये वाला हाइड्रोजन भी क्लोरीन जुड़ने से रिप्लेस हो गया तो क्या हुआ, CCl4 बन गया, ठीक है। इसको इस तरीके से ना भी देखो तो ऐसे कर दो, कैसे कर लो, देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में मत करना, गलती करोगे, है ना। मैं सिंपल वे में लिख रहा हूं, क्या करना है देखो। सबसे पहले लिया क्या था आपने, CH4 ना, CH4 से एक क्लोरीन जोड़ रहे हो तो क्या बनेगा, CH3Cl। 2 क्लोरीन जोड़ रहे हो, क्या बनेगा, हाइड्रोजन हटाते रहना, ये बनेगा। 3 क्लोरीन जोड़ रहे हो, क्या बनेगा, ये बनेगा। 4 क्लोरीन जोड़ रहे हो, ये बनेगा, CCl4 बनेगा। कर सकते हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहो और हेलोजन को जोड़ते रहो, और जो चीज बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। कर सकते हो हेलो एल्केन। चलो इसको इरेज करने के बाद हम हेलो एल्केन को समझते हैं। हम हेलो एल्केन का यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो करेंगे हम क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू। हेलोजन आइटम प्रेजेंट इन हेलो एल्केन फार्मूला, इन हेलो एल्केन फार्मूला, एल्केन फार्मूला। पहला क्लासिफिकेशन होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू, किस फॉर्मूले में कितने हेलोजन एटम मिल रहे हैं, है ना। दूसरा करेंगे हम क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, समझ रहे हो। चलो फिर तो सबसे पहले हम कर रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट इन हेलो एल्केन फार्मूला, मतलब हेलो एल्केन के फॉर्मूले में कितने हेलोजन हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इसको इरेज कर दूं तो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट इन हेलो एल्केन फार्मूला के थ्रू, समझ रहे हो। तो हमारे पास देखो 3-4 फॉर्मूले में लिख रहा हूं, हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू क्लासिफाई करने जा रहे हैं हेलो एल्केन का। तो देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, सपोज दैट CH3Cl, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं CH2Cl2, ठीक है। तीसरा लिख रहा हूं CHCl3, चौथा लिख रहा हूं CCl4। आपके पास 4 फॉर्मूले दिए हैं, समझ रहे हो ना, क्या फॉर्मूले 4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ
ये भी हेलो एल्केन है क्योंकि हेलोजन और क्या एल्काइल ग्रुप, हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन, ये भी हेलो एल्केन, ये भी आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तो सबके सब हैं, लेकिन कौन किस टाइप का हेलो एल्केन है वो डिसाइड करेगा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। देखो इस फॉर्मूले में एक हेलोजन है, इस फॉर्मूले में 2 हेलोजन एटम्स हैं, इस फॉर्मूले में 3 हेलोजन एटम्स हैं, उसमें 4 हेलोजन एटम्स। हाँ, अगर किसी हेलो एल्केन के फॉर्मूले में सिर्फ एक हेलोजन एटम अटैच है, एक हेलोजन एटम्स, तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 2 हेलोजन एटम्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हेलो एल्केन। डाई को बाई भी बोल सकते हैं, डाई हेलो एल्केन या बाई हेलो एल्केन, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 3 हेलोजन एटम्स हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? ट्राई हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 4 हेलोजन एटम्स हैं, तो क्या बोलेंगे? टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन, समझ रहे हो? टेट्रा हेलो एल्केन्स, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, लेकिन 3 तक तो आपको याद रखना है। अगर हेलो एल्केन में 1 हेलोजन तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन तो डाई या बाई हेलो एल्केन्स, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन। 3 से ज्यादा अगर हेलोजन मिलते हैं ना, 4 के लिए क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो एल्केन, 5 के लिए क्या बोलेंगे? पेंटा हेलो एल्केन्स, समझ रहे हो? लेकिन 3 से ज्यादा अगर हेलोजन जुड़ते हैं तो उनको हम पॉली हेलो एल्केन के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न लोग हैं, 3 से ज्यादा गिनती हम नहीं जानते, है ना? टेट्रा पेंटा नहीं बोलना चाहते। अगर 3 से ज्यादा अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में हेलोजन दिखें तो उसको आप पॉली हेलो एल्केन बोल देंगे। मतलब इसको तो आपको करना ही है, ट्राई हेलो एल्केन तक। 3 से ज्यादा अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में हेलोजन दिखते हैं तो उसको हम पॉली हेलो एल्केन डाल दें। पॉली एल्केन में क्या कर देंगे? काउंट कर देंगे। मतलब टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा हेलो एल्केन सबके सबके हैं, हेक्सा हेलो एल्केन, हेप्टा हेलो एल्केन सबके सबके हैं आपके पास पॉली हेलो एल्केन है। ठीक है, इसको इरेज करो। ये तो था नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, समझ रहे हो? चलो अब हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ जो आपके पास मोनो हेलो एल्केन्स है ना बेटा, उसी का क्लासिफिकेशन, मतलब हमने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू तो मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा सीखा था। हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं हम सिर्फ किसका? मोनो हेलो एल्केन्स का। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। किसका करेंगे हम? सिर्फ यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन थ्रू हाइब्रिडाइजेशन, है ना? मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे किसके थ्रू? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। चलो फिर हाइब्रिडाइजेशन से पहले हम मोनो हेलो एल्केन का नॉर्मली क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। और मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझनी पड़ेगी। क्या? डिग्री ऑफ कार्बन। मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करने से पहले आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझनी पड़ेगी। तो कार्बन की 3 डिग्रियां होती हैं, और डिग्री ऑफ कार्बन 3 टाइप का कार्बन होता है डिग्री के अकॉर्डिंग। 1 डिग्री हो सकता है कार्बन, 2 डिग्री हो सकता है, या 3 डिग्री। तो पहले डिग्री ऑफ कार्बन समझते हैं, फिर हम मोनो हेलो एल्केन्स का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। चलो इसको लिख लो, फिर हम डिग्री ऑफ कार्बन समझते हैं। समझ रहे हो? चलो, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे डिसाइड होती है? देखो यहाँ पर मैं कुछ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मतलब मुझे बताना ये कार्बन है सपोज, ठीक है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, समझ रहे हो? तो डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड होती है कि कोई कार्बन डायरेक्टली, ध्यान से हो ना मेरे स्टेटमेंट पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन को अगर चेक करना है तो आपको एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ कार्बन डिसाइड होती है कि कोई कार्बन, कोई भी ले लो, है ना, कोई भी कार्बन डायरेक्टली, ध्यान रखना, कोई भी कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है उसी को हम उस कार्बन की डिग्री बोलते हैं। ध्यान रखना डायरेक्टली। हाँ, तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं
इस कार्बन की बात करूं, ये जो कॉर्नर में है, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक ही से तो जुड़ा है, डायरेक्ट है ना। वैसे तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, ये सोच रहे होंगे। नहीं, कोई भी कार्बन डायरेक्ट, क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट, ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? इससे। तो इस कार्बन की डायरेक्ट कार्बन से जुड़ने की नंबर कितनी है? 1। तो 1 डिग्री हो गया। अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? इससे ना, ये इससे थोड़ी जुड़ा है, डायरेक्ट इससे जुड़ा है। तो जितने कार्बन से ये डायरेक्ट जुड़ा रहे उसी के हिसाब से उसकी डिग्री। डायरेक्ट एक कार्बन से वो जुड़ा रहता है तो 1 डिग्री, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा रहता है तो 2 डिग्री, डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो 3 डिग्री। तो बताओ फिर, अगर मैं इस कार्बन को चेक करने जाऊँ तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, ये हो जाएगा 2 डिग्री। समझ रहे हो? चलो एक स्ट्रक्चर और दे रहा हूँ, उसमें पहचानना कौन सा कार्बन किस डिग्री का है। समझ रहे हो? ये है आपके कार्बन का स्ट्रक्चर। तो देखो, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा है, दिस इज 1 डिग्री, ये डायरेक्ट इससे जुड़ा है तो दिस इज 1 डिग्री, ये भी डायरेक्ट इससे जुड़ा है ना। लेकिन ये क्या है बेटा, ये डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है, इससे, इससे और इससे। इसको आप क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री चेक कर सकते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बस फिर अगर आपको कार्बन की डिग्री चेक करना आ गया तो आप क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन भी कर सकते हो थ्रू डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करने जा रहे हो कि किस डिग्री वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है। अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में, अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है तो होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, या प्राइमरी हेलो एल्केन भी उसको बोलते हैं। अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 2 डिग्री कार्बन पे, 2 डिग्री कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 2 डिग्री हेलो एल्केन या सेकेंडरी हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में हेलोजन 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ता है तो उसको हम टर्शियरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। चलो 1-2 एग्जांपल करते हैं, फिर आइडिया लग जाएगा कि क्या है प्राइमरी, क्या है सेकेंडरी और क्या है 3 डिग्री। समझ सकते हो? चलो यहाँ पर 1-2 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके पास, CH3 CH2 CH2 Br। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ CH3 CH Br CH3, ठीक है। एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ CH3 C CH3 CH3, यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ Br। तो बताओ, जो फर्स्ट फॉर्मूला दिया है, ये हेलोजन एटम है, ये हेलोजन किस डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा है? देखो सबसे पहले तो आप चेक करो कि हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री से जुड़ा है, 2 डिग्री से जुड़ा है या 3 डिग्री से। तो बताओ ये कार्बन देखो, पहले ये कार्बन डायरेक्ट कौन से कार्बन से जुड़ा है? इससे या इससे? ये कार्बन डायरेक्ट किससे जुड़ा है? इससे। मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? अगर ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक हो गया। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? इधर और इधर। ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री। समझ रहे हो? अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी और इस कार्बन से भी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। अब देखो फिर ये पूरा हेलो एल्केन का फॉर्मूला है, दिस इज हेलो और ये क्या है? एल्केन, है ना। तो ये हेलो एल्केन अगर है तो 3 डिग्री कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ता है तो आपका क्या हो जाएगा? टर्शियरी हेलो एल्केन। क्या हो जाएगा? टर्शियरी हेलो एल्केन। टर्शियरी हेलो एल्केन का मतलब 3 डिग्री हेलो एल्केन। समझ रहे हो? अगर 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन, या आप क्या बोल सकते हो? 2 डिग्री हेलो एल्केन। देखो 1 डिग्री से हेलोजन जुड़ा है, ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी, क्या हो जाएगा? प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन, इसको आप 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोल सकते हो। तो डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग आपने मोनो हेलो एल्केन का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। बोलो चेक कर सकते हो। चलो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलो इसको इरेज कर दूं। हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम हेलो एल्केन का क्या करेंगे? अब क्लासिफिकेशन करेंगे। समझ रहे हो?
हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस के अकॉर्डिंग। तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन वो भी किससे? थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मतलब थ्रू हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि हेलोजन किस हाइब्रिड कार्बन से जुड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। क्योंकि कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है, या sp3 भी हो सकती है। मतलब ये जो टॉपिक है इसका मतलब ये है कि हेलोजन एटम्स जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp है, sp2 है या sp3, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, चलो हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक होता है आपके पास विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और एक होता है एलाइलिक हैलाइड। समझ रहे हो? विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, ये जो है क्लासिफिकेशन है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग है। हाँ, कैसे देखो, सबसे पहले तो देखो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको समझ रहे हैं। अगर कभी भी हेलोजन एटम्स कभी ऐसे जुड़ा हो, ध्यान से सुनना, ये मान लो कभी स्ट्रक्चर में ऐसा दिख जाए आपको, विनाइलिक हैलाइड का मतलब ये है कि हेलोजन एटम, हेलोजन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो ना, विनाइलिक हैलाइड का मतलब ये है कि हेलोजन एटम हेलो एल्केन के फॉर्मूले में डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। किससे? डायरेक्ट डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा। तो देखो ये हेलोजन एटम्स है, समझ रहे हो, ये क्या आपके पास कार्बन है, लेकिन इस कार्बन की ये क्या है, कार्बन जो है उसका क्या है, लिंकेड क्या है, डबल बॉन्ड से। तो डबली बॉन्डेड कार्बन से, चाहे हेलोजन को इस कार्बन से जोड़ो चाहे हेलोजन को इस कार्बन से जोड़ो, है तो दोनों ही डबली बॉन्डेड ना, डबल बॉन्ड बनाए हुए वाले कार्बन। तो कभी भी हेलोजन डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से जुड़े डायरेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। समझ रहे हो? अगर कभी हेलोजन एटम मान लो ऐसे भी जुड़ सकता है, ध्यान से वरना एक सिस्टम बना रहा हूं, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, है ना, और यहां पर जोड़ दो आप हेलोजन, है ना। अगर डबली बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन जिसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होनी चाहिए? sp3, अगर उससे अगर हेलोजन जुड़ता है तो वो क्या बनेगा आपका? एलाइलिक हैलाइड्स। समझ रहे हो? विनाइलिक हैलाइड का मतलब डायरेक्ट हेलोजन एटम डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर जुड़ जाएगा, लेकिन एलाइलिक हैलाइड्स का मतलब हो जाएगा कि हेलोजन एटम डबली बॉन्डेड कार्बन का जो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी जो कार्बन होगा उसकी हाइब्रिड अगर sp2 है, अगर सॉरी sp3 है, अगर उस sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ता है तो क्या बनेगा आपका? एलाइलिक हैलाइड बनेगा। चलो कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर आप डिसाइड करोगे कि एलाइलिक है या विनाइलिक है, एलाइलिक है या विनाइलिक है। ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनको क्लासिफाई करना आता है। पहचानो कि विनाइलिक है या एलाइलिक है। समझ रहे हो? चलो फिर एक दो एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक है CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड क्या, CH2, 1 2 3 4, यहाँ पर CH होगा, है ना, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने ब्रोमीन जोड़ दिया। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, पहचानना पड़ेगा आपको कि वो एलाइलिक होगा या विनाइलिक। CH3 CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर जोड़ देना आप CH2 Br, वैलेंसी कंप्लीट है ना। देखो 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
3 4 कर सकते हो। चलो फिर बताओ पहला वाला फॉर्मूला एलाइलिक है या विनाइलिक? आप बोलेंगे विनाइलिक है। क्या है? विनाइलिक। क्यों? क्योंकि ये हेलोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड, समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं इसकी शक्ल देखूं तो यहाँ पर जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन में, और इस एडजेसेंट कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है आपके पास? sp3। कैसे sp3 है? आप जानते हैं कि अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता तो उसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आती है? sp3। अगर मैं इसको ओपन करूं तो देखना H कितने जुड़े हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, यहाँ पर H ही होगा। 1 2 3। देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करूं तो इसका मतलब है कुछ ऐसा, ठीक है। ये है आपका, समझ रहे हो? तो देखो इस कार्बन की शक्ल देखो तो इसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए? 1 2 3 4। हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp3। देखो विनाइलिक में, एलाइलिक हैलाइड में हो क्या रहा था? डबल बॉन्ड्स का जो एडजेसेंट कार्बन है अगर उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3, अगर उससे हेलोजन आके जुड़ता है, ठीक है, ये क्या होगा आपके पास? एलाइलिक हैलाइड। क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। समझ सकते हो? विनाइलिक और एलाइलिक को समझ सकते हो? चलो विनाइलिक और एलाइलिक को समझ लिया तो हम और चीज भी आपको समझाते हैं। ये था मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। विनाइलिक मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन आके जुड़ेगा। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होगा उससे अगर हेलोजन जुड़ रहा है तो क्या बनेगा? एलाइलिक हैलाइड। लेकिन ध्यान रखना एलाइलिक हैलाइड के लिए कंडीशन, डबल बॉन्डेड के एडजेसेंट कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होनी चाहिए जिससे हेलोजन जुड़ रहा है? sp3 हाइब्रिड स्टेट होनी चाहिए। समझ रहे हो? चलो हम आगे भी क्लासीफाई करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो अब मैं बोलना जा रहा हूँ है ना, जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली वो हेलो एरीन का पार्ट है, लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं तो इसमें भी काम में आता है। तो इसीलिए मैं जो अब चीज़ बताऊंगा वो हेलो एरीन का है, वहाँ पर भी मैं समझाऊंगा, यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हेलो एरीन का भी कुछ होता है। अगर एक होता है आपके पास इस टाइप का फॉर्मूला, कुछ ऐसा, ठीक है, ये चीज़ देखो, एक फॉर्मूला होता है आपके पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH2, यहाँ पर X। देखो फॉर्मूलों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस ये है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में जो हेलोजन है यहाँ पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या ले सकते हो बेटा? ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हो। ऊपर वाले में फॉर्मूले में क्या है? जो हेलोजन एटम है डायरेक्ट रिंग से अटैच है, डायरेक्ट रिंग के कार्बन से अटैच है, और उस रिंग के कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 है। क्या है? sp2 है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन ने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं? 3। देखो यहाँ तो डबल है ना, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा बॉन्ड से बात करते हैं, तो ये एक यहाँ बना है, एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई होता है। तो कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसी के हिसाब से उसकी हाइब्रिड स्टेट डिसाइड होती है। तो 3 सिग्मा अगर कार्बन बनाता है तो उसकी हाइब्रिड स्टेट होती है sp2। अगर 4 सिग्मा बनाता है तो हाइब्रिड स्टेट क्या आती है? sp3। तो जब कभी हेलोजन एटम रिंग के, जब कोई हेलोजन एटम रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा ना, डायरेक्ट, उस टाइप का जो कंपाउंड्स बनेगा वो होगा आपका क्या? एराइल हैलाइड। क्या होगा? एराइल हैलाइड। तो ये एराइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि हेलोजन एटम रिंग के डायरेक्ट sp2 कार्बन से अटैच है। इसे हम क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड, या हेलो एरीन भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो, लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं यहां की बात करूं इधर की, तो यहां पर जो हेलोजन एटम है वो रिंग के एडजेसेंट कार्बन से क्या है? अटैच है। और इस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या है आपके पास? sp3। देखो अगर मैं इसको देखूं तो CH2 का मतलब होता है कुछ ऐसा, ये है ना। देखो रिंग के एडजेसेंट कार्बन, जस्ट एडजेसेंट कार्बन, पड़ोसी, उस पड़ोसी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होनी चाहिए? sp3। बिल्कुल sp3 है। देखो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं,
एक हेलोजन के साथ 3, एक कार्बन के साथ 2 यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब sp3। अगर रिंग के एडजेसेंट कार्बन जिसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है sp3 है, अगर उस sp3 कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ता है वो बनता है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बनता है? बेंजाइलिक हैलाइड। देखो रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ेगा बेंजीन में तो वो होगा आपका एराइल हैलाइड्स। रिंग के एडजेसेंट कार्बन जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 अगर उससे हेलोजन जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड्स। समझ सकते हो? चलो इसको इरेज कर दूं। चलो फिर बेंजाइलिक और एराइलिक को पहचानना आपको आ गया। चलो और क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हमारे पास और भी होते हैं मेथड। ये तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग भी किसका क्लासिफिकेशन था? सिर्फ मोनो हेलो एल्केन्स का। किसका? मोनो हेलो एल्केन्स का। अब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं डाई हेलो एल्केन का। किसका? डाई हेलो एल्केन का। मतलब हेलो एल्केन के फॉर्मूले में क्या होने चाहिए? 2 हेलोजन। डाई हेलो एल्केन मतलब हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 2 हेलोजन होने चाहिए। समझ रहे हो? तो उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इनका क्लासिफिकेशन है, एक तो होता है विसिनल हैलाइड्स, विसिनल डाई हैलाइड्स। क्या बोल रहा हूं? विसिनल डाई हैलाइड। और एक होते हैं ये डाई हेलो एल्केन जेमिनल डाई हैलाइड वाले। क्या वाले? जेमिनल डाई हैलाइड। विसिनल और जेमिनल में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, 2 फॉर्मूले लिखाऊंगा उससे आपको कवरअप हो जाएगा। तो डाई हेलो एल्केन के 2 टाइप्स हैं, एक विसिनल डाई हैलाइड्स, एक जेमिनल डाई हैलाइड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, फॉर्मूले से करते हैं। इसको इरेज कर दूं? बहुत बढ़िया। देखो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, CH2 CH2 Cl और Cl। बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला लिख रहा हूं दूसरा, CH3 CH Cl और Cl। 2 फॉर्मूले हैं तो दोनों ही डाई हैलाइड्स। बिल्कुल सही बात है। क्यों दोनों डाई हैलाइड हैं? क्योंकि दोनों फॉर्मूले में 2 हेलोजन है। इस फॉर्मूले को देखो 2 हेलोजन मतलब डाई हेलो एल्केन कहेंगे। ये भी क्या? इस फॉर्मूले में 2 हेलोजन मतलब इसको भी हम क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। है तो दोनों ही डाई हेलो एल्केन्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? हेलोजन का जुड़ने का। देखो यहां पर दोनों सेम टाइप के, ध्यान से ना, यहां पर दोनों सेम टाइप के हेलोजन एटम मतलब क्लोरीन एटम्स सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं। मतलब ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये भी क्लोरीन उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला क्लोरीन इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। जब सेम टाइप के हेलोजन, ध्यान से सुनना, जब दो सेम टाइप के हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं ना बेटा, एक ही कार्बन पे, हेलो एल्केन के फॉर्मूले में, उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड। तो देखो फिर यहां पर 2 सेम टाइप के हेलोजन सिर्फ सिंगल कार्बन पे ही जुड़े हैं, एक ही टाइप के कार्बन है, जिससे ये जुड़ा है उससे भी ये जुड़ा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जेमिनल डाई हैलाइड। लेकिन सेम टाइप के हेलोजन, ध्यान से ना डेफिनेशन पे फोकस करना, जब सेम टाइप के हेलोजन जब एडजेसेंट कार्बन से जुड़े रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। कर सकते हो? चलो आज के लिए इतना ही। हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले तो हमने हेलो एल्केन को समझा, उसके बाद हमने हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के थ्रू, है ना। हेलोजन एटम्स के थ्रू क्या था? अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में 1 हेलोजन था तो मोनो हेलो एल्केन्स, 2 थे तो डाई, 3 थे तो ट्राई, 3 से ज्यादा अगर हेलो एल्केन के फॉर्मूले में हेलोजन्स होते हैं तो पॉली हेलो एल्केन बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमने मोनो हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन किया डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डिग्री ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। अगर 1 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स, 2 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन्स, 3 डिग्री कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ता है तो 3 डिग्री हेलो एल्केन्स। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग समझा विनाइलिक एल्किल हैलाइड, एलाइलिक एल्किल हैलाइड, है ना। और हमने
जो आपके एरोमेटिक रिंग्स थी, जैसे आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स थे, है ना, एराइलिक हैलाइड्स थे, उसको भी समझा। उसके बाद हमने डाइहेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन किया विसिनल और जेमिनल के अकॉर्डिंग। समझ सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। हम अगले लेक्चर में हेलो एल्केन को बनाना सीखेंगे और बनाने के बाद उस हेलो एल्केन की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अप्रिसिएटिंग माय वीडियो। वेलकम।